नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज एक बहुत बड़ी समस्या जो कि आप एक विडंबना बोल सकते हैं, समस्या नहीं एक विडंबना है जिसमें आप सभी को फंसा दिया गया है मजबूरन, जो कि जबरदस्ती आप सभी को एक एक समस्या की तरफ जो है धकेल दिया गया है कि आपको फिर से जिस एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर चुके थे, जिसका आपने एग्जामिनेशन दे दिया था, जिसका स्कोर तक कैलकुलेट कर लिया था, अब उसी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए फिर से आपको ढकेल दिया जा रहा है बिकॉज एनटीए की तरफ से पेपर लीक करवा दिया गया और आप सभी के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। परंतु अब क्योंकि अपना भविष्य बनाना है तो एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, फिर से री एग्जाम के लिए पढ़ना है। अगेन यू गाइस हैव इवन स्टार्टेड फॉर द प्रिपरेशन। ओके, बहुत सारे लोगों ने तैयारी शुरू भी कर दी है, बट कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन है बिकॉज ये पहले हमारे साथ नहीं हुआ ना। अभी तक भाई या तो करते क्या थे कि भैया फाउंडेशन कोर्स लिया, सिलेबस कवर किया, उसके बाद रिवीजन किया और एग्जाम दे दिया। अब सिलेबस कवर किया, रिवीजन किया, एग्जाम दे दिया, अब जब रिजल्ट की बारी आई तो रिजल्ट नहीं, फिर से एग्जाम देने की बात आ गई, फिर से तैयारी की बात आ गई, तो किसी का ही मन लेगा। यू आप सबको पता है कैसे पढ़ना है, क्या करना है, यू आर वेल वर्स्ड। ओके, आप सब बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे लगता नहीं कि मुझे आवश्यकता है, बट क्योंकि मेरे पास लगातार ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक बार बता दो कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े। ओके, वी आर टोटली क्लूलेस। ओके, कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर एक बार थोड़ा सा स्ट्रेटजी बता दो आप कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ ले, हम वैसा वैसा पढ़ लेंगे और खत्म काम। बिकॉज पढ़ना तो है, मजबूरी तो है, ये एक मजबूरी है, क्या हो सकता है, इट्स अ काइंड ऑफ नेसेसरी इविल। ओके, नाउ दिस री एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ अगस्त। ये क्या एक आवश्यक बुराई है, जैसे राज्य को बोला ना, जॉन लॉक ने बोला है, थॉमस पेन ने बोला है कि स्टेट इज अ नेसेसरी इविल, बस वही स्थिति है। तो आज क्या पढ़े और कैसे पढ़े इसके बारे में बात करेंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटजी फॉर दिस री एग्जामिनेशन ऑफ बेसिकली जून 2024। उसकी बेसिकली रिवीजन स्ट्रेटजी हम बात करेंगे, बट उस रिवीजन स्ट्रेटजी से पहले एक छोटी सी कुछ प्यारी सी कुछ चंद लाइनें आप सभी को डेडिकेट करूंगा। पहले भी मैंने लिखी थी, पहले भी आपको पढ़ाई है, पहले भी सुनी है, और मुझे लगता है कि इस दुविधा की घड़ी में एक थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड आपको ये लाइनें देंगी। तो बस वही दो पंक्तियां आप सभी के लिए समर्पित, और उसके बाद वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रेटजी। ओके, तो पहले भी आपने सुना हुआ है क्या कि थोड़ा और चलना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा और चलना पड़ेगा, फिर एक बार लड़ना पड़ेगा। थोड़ा और चलना पड़ेगा, फिर एक बार लड़ना पड़ेगा, काल की किताब पर एक नया अध्याय लिखना पड़ेगा। तुमको काल की किताब पर एक नया अध्याय लिखना पड़ेगा, थोड़ा और चलना पड़ेगा, फिर एक बार लड़ना पड़ेगा। और उसमें एक बहुत अच्छी प्यारी पंक्ति थी कि तुम हो जीत के हकदार। ओके, अभी बात है कि विश्वास अपने ऊपर, कि हमने पिछली बार किया तो फिर से कर लेंगे। ओके, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर लूजिंग दैट ट्रस्ट कि यार पिछली बार तो स्कोर आ गया था, वो तुक्के से नहीं आया था, आपकी मेहनत से आया था। ओके, ये मत सोचिए कि पिछली बार के एग्जामिनेशन में जो एग्जाम कैंसिल हो गया उसमें जो स्कोर आपका आ रहा था वो तुक्के से आया। नहीं, वो तुक्का नहीं था, आपकी मेहनत थी, आपकी सच्ची मेहनत थी, जिसको आपने इतने लगातार, तो अगली बार फिर होगा वो आप दोहराएंगे। ओके, तो तुम हो जीत के हकदार, ये विश्वास खुद पे रखना पड़ेगा। काल की किताब पर एक नया अध्याय लिखना पड़ेगा, और आज गिरे हो, ठीक है, आज गिरे हो या फिर गिराया है, एनटीए ने गिराया है आप सभी को, पर तुमको फिर एक बार उठकर चलना पड़ेगा। तो फिर से मैं दोहराता हूं कि तुम हो जीत के हकदार, ये विश्वास रखना पड़ेगा। आज तुमको गिराया गया है, तुम गिरे हो, पर तुमको फिर उठकर चलना पड़ेगा, थोड़ा और चलना पड़ेगा, फिर एक बार लड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बस ये पॉजिटिविटी रखिए अंदर। ठीक है, बाकी ऐसी कोई ताकत नहीं जिसको आप हरा ना सके। आप सभी बहुत मेधावी हैं, बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है, और अच्छी से अच्छी कठिनाइयों से लड़ सकते हैं। बस एक आत्मविश्वास, एक सम्मान और स्वयं पर भरोसा बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब जरा फटाफट बात करते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बाकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे तो आप जुड़े ही रहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है आपका जिसपे आपको रेगुलर क्लासेस की अपडेट्स वगैरह मिलती है। नाउ अब बात आती है कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। ठीक है, पहले मैं पॉइंटर्स के बारे में बात कर रहा हूं, किन चीजों का ध्यान रखना है, देन उसके बाद स्ट्रेटजी आल्सो। ओके, कि लाइक वैसे मंथ बाय मंथ, ओके, पूरा जो आने वाले 50 दिन में उसमें क्या 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 करना है, एवरीथिंग। ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू। सो दो चीजें करेंगे, पहले तो पॉइंटर्स, किन चीजों का ध्यान रखें, व्हाट लाइक द थिंग्स दैट यू नीड टू मेक श्योर कि पढ़ाई के टाइम ये चीजों का ध्यान रखेंगे, और उसके बाद स्ट्रेटजी क्या होगी, टाइम को कैसे यूटिलाइज करना, बचे हुए 50 दिनों को कैसे यूटिलाइज करना। ओके, पहले पॉइंटर्स क्या है भाई, फाइनाइट रिसोर्सेज। ओके, अब ये नहीं कि उथल पुथल में 50 दिन बचे, चलो दुनिया भर की यहां वहां के नोट्स की कोई किताब, कोई ये तो कोई वीडियो, ना ना ना, स्टिक टू निश्चित, सीमित, निर्धारित कीजिए कि किन नोट से आपको फायदा हुआ था। आप सभी ने टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे पढ़ा था और वही एग्जाम में आया था। आप सभी लोग अगर ध्यान से पेपर उठा के देखें तो 70 से 80% क्वेश्चन वही थे जो आपने क्लास में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पढ़े थे, मैराथन में रिवीजन किए थे। तो फिर क्यों भटकना है यहां से वहां, जो भी पढ़ रहे हैं, जिसमें भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, भले टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ा था, जहां से भी जो भी पढ़ा था आपने उस पर विश्वास रखिए। ठीक है, फाइनाइट रिसोर्सेज, उसमें जो आपको लग रहा है ऐड ऑन करना है, ऐड ऑन कर सकते हैं,
बट डोंट ट्राई टू डेविएट योरसेल्फ कि अच्छा यार ये वाले तो मैंने पहले पढ़ लिया था, अब इसको मैं रिवाइज नहीं करूंगी। बहुत सारे बुद्धिमान लोग ऐसा सोचेंगे कि अरे ये तो मैं पहले से पढ़ चुकी हूं, इनको छोड़ देते हैं, इनको छोड़ के हम दूसरा पढ़ लेते हैं, और वो जो असली माल था उसको छोड़ देंगे, किसी दूसरे की तरफ चले जाएंगे। तो वो जो असली माल है जो कि आपको असलियत में फायदा दे सकता था, उसका रिवीजन नहीं किया, तो रिवीजन उसका ही करना है। फाइनाइट रिसोर्सेज। सेकंड थिंग, कंसिस्टेंट प्रिपरेशन। ओके, बचे हुए 50 दिनों को पत्थर पे से बोल सकते हैं, छाती पे पत्थर रख के, ठीक है, दिल पे पत्थर रख के और 50 दिन निकाल लें। मुझे पता है कि यू गाइज हैव डिफरेंट एस्पेक्ट फॉर योर फ्यूचर। ओके, अलग अलग चीजें हैं, आपको कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ व्यस्त है, जैसे तैसे वक्त निकाल के इसकी तैयारी की थी, बट फिर से उस कटघरे पे खड़े हैं कि फिर से पढ़ाई करनी है, फिर से पढ़ना है, तो बट पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है। कंसिस्टेंटली जितना कर सकते, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अब आपको डेली 10 घंटे पढ़ना, नो, मैक्स टू मैक्स 4 to 5 आवर बस। मैं बिल्कुल किसी स्टूडेंट से ये नहीं बोलूंगा जो ऑलरेडी अच्छे खासे स्कोर लेकर आ रहा था। अगर आपका दिसंबर, अभी जो जून में एग्जामिनेशन हुआ, जो एग्जाम कैंसिल हुआ, उसमें अगर अच्छा खासा स्कोर था, क्योंकि इफ यू आर ऑलरेडी स्कोरिंग अप टू द कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, देन यू डजंट नीड टू स्टडी फॉर 10 और 12 आवर। ओके, 10-12 घंटे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा काम कीजिए, फोकस ऑन योर पीएचडी, फोकस ऑन योर रिसर्च वर्क, फोकस ऑन योर पीएचडी एडमिशन, फोकस ऑन योर रिसर्च पेपर। ओके, रिसर्च पेपर लिखने पे, पीएचडी में, इन सब चीजों में अपना वक्त निकालिए। आप कोई जॉब करें वो कीजिए, बस 4 से 5 घंटे बस, ठीक है, 4 से 5 घंटे बस देना। ये नहीं कि भैया हमको दिन भर पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने ढंग से पहले से पढ़ रखा है, एग्जाम दे चुके हैं, बस एक कंसिस्टेंसी बना के रखनी है कि बीच में गैप ना हो, ठीक है। नाउ द थर्ड थिंग इज पीवाईक्यू ओरिएंटेड रिवीजन ऑफ एवरी यूनिट। ओके, बस पीवाईक्यू ओरिएंटेड रिवीजन करते जाइए, सो दैट जो भी पार्ट आपको लगे कि यार ये वाला पार्ट मेरा वीक है, ओके, यू हैव ऑलरेडी कवर्ड द सिलेबस। ओके, सिलेबस कवर हो चुका है, अब कुछ नया नहीं, बस उसको उसके हिसाब से ओरिएंटेड तरीके से रिवीजन करते चलिए। देन उसके बाद रेगुलर रिवीजन ऑफ द शॉर्ट नोट्स। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैंने जो बोला फाइनाइट रिसोर्स, ये नहीं कि नई चीजों की तरफ ऐसे भागे लपके कि पुराना अपना असली माल घूम गए। ओके, जिसको आपने इतने महीनों तक प्रिपरेशन करके जो अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, द लास्ट मिनट रिवीजन, वो तो बार बार रिवीजन करना ही करना है, उसका रेगुलर नियंत्रण, और बाकी वीकली मॉक टेस्ट। ओके, दीज आर द मेजर पॉइंटर्स। ये गलतियां मत करना, बिकॉज मुझे पता है अक्सर जो है नई तैयारी में नया जुनून होता है, नई तैयारी उसमें कुछ नया प्लान बना के पता चला सारा का सारा गुड़ का गोबर ना कर दीजिएगा, ठीक है। तो बस दैट्स माय रिक्वेस्ट, इन पॉइंटर्स का ध्यान रखिए। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे व्हाट शुड बी द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, हाउ टू डिवाइड दिस टाइम। ओके, कब तक सिलेबस फाउंडेशन को बेसिकली बोल सकते हैं, बेसिक सिलेबस को कवर करें, कब मॉक टेस्ट लगाएं, कब कैसे कैसे डिवाइड करें, वो मैं आपको बताता हूं। कब मॉक टेस्ट लगाना, कब कितने कितने गैप में, वो सब मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग भी आपके री एग्जामिनेशन के लिए आपके साथ खड़ा हुआ है, एंड वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग मल्टीपल बेनिफिट्स टू द स्टूडेंट्स। ओके, अलग अलग तरीके से जिसको जैसी सहायता कर सकते हैं उतनी हम सहायता कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ने री एग्जामिनेशन वाले सभी स्टूडेंट्स का सब्सक्रिप्शन 1 मंथ के लिए ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिया था, फ्री एक्सटेंशन सबको दे दिया। एंटी आपको कितना भी परेशान कर ले, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, हम अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकेगा। ओके, फ्री में जितने भी स्टूडेंट्स, ओके, जितने भी ओल्ड स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जून बैच लिया था, ओके, ऑल द स्टूडेंट्स दोज़ हु हैव टेकन द जून बैच, दे हैव गॉट 1 मंथ एक्स्ट्रा फ्री सब्सक्रिप्शन। ओके, सबको फ्री दे दिया कि भाई अपनी पढ़ाई जारी रहे, ठीक है। एनटीए जरूर परेशान कर सकता है आपको, एजेंसी परेशान कर सकती है, बट टेक्स्ट बुक जो है आपके साथ आपकी प्रिपरेशन में लगा रहेगा, ठीक है। तो अपना जून कोर्स का एक्सेस उनको रहेगा, जून की क्लासेस वो देख रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स देख रहे हैं, बूस्टर कोर्सेज वो देख रहे हैं, आप लोग भी देख ही रहे होंगे, मेंटरशिप प्रोग्राम, ये सब चीजें जो है आपको प्रोवाइड हो रही हैं। इवन इन द जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स वी हैव एडेड न्यू क्लासेस फॉर द रिवीजन। ओके, बिकॉज जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स क्या था, आपका रिवीजन कोर्स था, उसमें और क्लासेस ऐड कर दी गई जिससे रिवीजन कंटिन्यू चलते रहे, और हर पेपर 1 में, पेपर 2 में, इवन मैंने भी करीबन 12-13 क्लासेस इसमें ऐड किए जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स में, जिससे वो रिवीजन कंटिन्यू रहे, एंड अगेन स्टूडेंट कैन लर्न मोर एंड मोर थिंग एज पर द न्यू एग्जामिनेशन। ओके, नाउ अलोंग विद दैट ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जिनको लग रहा है कि बचे हुए 50 दिन में भी हम बहुत अच्छे से कुछ रिवीजन कर सकते हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे, तो उनके लिए भी एक ऑफर ये है कि आपको कैशबैक दे दिया जाएगा, ठीक है। आपका अगर जेआरएफ क्वालिफाइड होता है री एग्जामिनेशन में, ओके, जून री एग्जामिनेशन में जेआरएफ क्वालिफाइड होता है तो 100% रिफंड, एंड नेट क्वालिफाई होता तो 80% रिफंड। ओके, बट यू नीड टू एनरोल फॉर, ओके, दिस इज द कैशबैक ऑफर, एनरोल फॉर द दिसंबर फाउंडेशन कोर्स। आप दिसंबर फाउंडेशन के लिए एनरोल करेंगे, आप एग्जाम देंगे, आप जून वाला एग्जाम देंगे, ठीक है, जो री एग्जामिनेशन अगस्त में देंगे, और उसके बाद पैसे अपने वापस ले जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज द बेस्ट ऑफर दैट वी कैन प्रोवाइड यू। उसमें आपको जून का फाउंडेशन कोर्स भी मिलेगा, ओके, यू विल गेट जून कोर्स एक्सेस, उसका पूरा एक्सेस, बूस्टर कोर्स का एक्सेस, और दिसंबर कोर्स का भी। ओके, सो सारी क्लासेस, जून की क्लासेस जो कि ऑलरेडी हो चुकी है, फाउंडेशन कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म वो अवेलेबल है, बूस्टर कोर्स जो कि हो चुका है उसमें और क्लासेस हैं वो भी मिलेंगी, एज वेल एज दिसंबर के लिए भी। एंड नाउ अलोंग विद दैट, इफ इन द री एग्जामिनेशन यू क्रैक द एग्जामिनेशन, ओके, आपका जीआरएफ होता है नेट,
सो आपको पूरा का पूरा रिफंड मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों ने तो ये ले लिया फटाफट, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर ये बेस्ट चीज है कि पढ़ाई की, बिकॉज हो क्या रहा है प्रॉब्लम देखिए, अभी यहाँ पे समस्या क्या है कि वो जो 50 दिन का गैप मिल गया ना, अब इसमें कैसे पढ़े, वो जो अंदर से जिज्ञासा है ना वो मर चुकी है पढ़ने की। तो उसमें जब हम साथ में पढ़ते ना कि यार एक टीचर है पढ़ा रहा है क्लास में, रोज क्लास में जाना है, तो एक कंटिन्यूटी, अभी मेजर प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ क्या रही है कि वो कंटिन्यूटी, वो रिदम नहीं मिल रही है। बिकॉज अभी तक तो पढ़ रहे थे, अब वो रिदम टूट गया है, एग्जाम चला गया, अब अगली बार फिर एग्जाम आएगा अगस्त में, अब डेट भी क्लियर नहीं है कब होगा। तो तब तक अपने आप को कंटिन्यूसली बिजी कैसे रखें और पढ़ाई से कनेक्टेड कैसे रखें, तो वहां पे आपको ये हेल्प करेगा और फायदा आपका ही है। एग्जाम क्रैक हो जाएगा, पैसे वापस मिल जाएंगे, नहीं भी हुआ तो दिसंबर की तैयारी तो करनी है, दिसंबर में तो क्रैक करनी है, वैसे हो ही जाएगा। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है कि नेट जेआरएफ, तो अगर आप कोर्सेज से पढ़ रहे हैं जेआरएफ बूस्टर से रिवीजन कर लेंगे, अगर रिवीजन हो जाएगा तो नेट तो गारंटीड क्वालिफाई होना, जेआरएफ तो फिर भी भाई अगर आपने अच्छी मेहनत करेंगे तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसी प्रकार का नुकसान नहीं, बाकी आप इसके लिए टेक्स्ट बुक टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ बाकी ठीक है फाइन। सो ये दिस इज द कॉन्टेक्ट नंबर। अभी अर्ली बर्ड ऑफर भी है आज के लिए, ठीक है, आज की डेट पे स्पेशली, अभी वीकेंड है इसलिए आज की डेट पे स्पेशली एक अर्ली बर्ड ऑफर भी है। तो आप बस आप सब्सक्रिप्शन लीजिए दिसंबर के लिए एंड यू विल गेट द रिफंड। ओके, अपने आप आपको रिफंड मिल जाएगा। जून में आप एग्जाम क्रैक करेंगे एंड यू, सॉरी दिसंबर, अगस्त में, ओके माय मिस्टेक, अगस्त में एग्जाम क्रैक करेंगे एंड रिफंड लेकर अपने आप बल्ले बल्ले दोनों फायदे, 50 दिन की पढ़ाई भी हो रही है विदाउट एनी ब्रेक। ओके, बिकॉज अभी प्रॉब्लम बस यही है कि वो ब्रेक्स लग रहे हैं, वो ब्रेक की कंसिस्टेंसी कैसे बनेगी, कोर्स के साथ बनती है। व्हेन यू आर गेटिंग अ शेड्यूल कि आज इतनी क्लास पढ़नी है, इतना रिवीजन करना है, यू आर लाइक दिन भर आपको टीचर्स नर्चर कर रहे हैं। ओके, पेपर 1 की फैकल्टीज क्लासेस ले रही हैं, उसका रिवीजन करना है, पेपर 2 की फैकल्टी क्लास ले रही है, उसका रिवीजन करना है। सो यू आर बिजी इन दैट स्टडीज एंड यू आर नॉट गेटिंग नेगेटिव थॉट्स, बिकॉज प्रिपरेशन में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जब नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं ना तो रिदम टूट जाती है, ठीक है। नाउ इसके बाद अब बात आती है नेक्स्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में किन चीजों का ध्यान रखना है। कवरिंग द क्लासेस एंड द नोट्स ऑफ वीक यूनिट बाय 25th of July। ओके, 25 जुलाई तक आप टारगेट रखिए, पेपर 1 पेपर 2 में जो भी वीक यूनिट है उनको कवर कीजिए। सेकंड, कवर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एवरी यूनिट विद द जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स। ओके, जो भी आपको लगते हैं कि जो आपकी वीक यूनिट्स है उनको जेआरएफ बूस्टर से रिवीजन कर लीजिए। ओके, यू ऑलरेडी हैव द जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स फाउंडेशन, आपको सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है, एक्सटेंशन भी करवा दिया सबका, ठीक है, सबका 1 महीने का एक्सटेंशन कि और 30 जुलाई तक जितना पढ़ना, 1 अगस्त तक सबका एक्सटेंशन है, आराम से पढ़ लीजिए। उसके बाद यूनिट वाइज पीवाईक्यू एंड प्रैक्टिस टिल जुलाई। ओके, सो अभी जो है आपका यूनिट वाइज वीकली, यूनिट वाइज रिवीजन, यूनिट वाइज जो वीक यूनिट्स है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर हम चलते हैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट फ्रॉम द 1st of August। तो 1 अगस्त से फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड रिवीजन ऑफ वीक एरिया। उसके बाद भी अगर कुछ वीक लगता है मॉक टेस्ट के बाद तो फिर उसके बाद जो 20 दिन बचे, ओके, सो लास्ट 20 डेज। ओके, सो यू हैव टू डिवाइड लाइक 30 and 20, सो 30 फॉर द बिल्डिंग द बेस एंड 20 फॉर द रिवीजन। ओके, सो टोटल 50 दिन मान लीजिए आपके पास है, तो 30 दिन आप लगाएंगे अपना आधार बनाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, उसके बाकी बचे दिन 20-25 दिन जो है सिर्फ रिवीजन और रिवीजन, ठीक है। बाकी फॉलोइंग ऑल इंपॉर्टेंट मैराथन एंड प्रैक्टिस सेशन, जितने भी सेशंस वगैरह होते रहेंगे वो फॉलो करते रहेगा, बस बाकी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सो बस सबसे बड़ी बात, पहला शुरुआत होती है विश्वास से कि आपने किया है और आप फिर से करेंगे। पिछली बार आपने झंडे गाड़े थे, भले रिजल्ट नहीं आ पाया, परंतु इस बार फिर आप झंडे गाड़ेंगे। पहले विश्वास रखिए और उसके बाद स्वयं को व्यस्त रखिए एक स्ट्रेटेजिक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन में। अगर आप खुद से लेंगे नहीं, ठीक है आज मैं कर लेता हूं, कल मन नहीं किया पढ़ने का छोड़ दिया, परसों चला कि आज दोस्त ने बुला लिया इसके बाद चले गया, कल घर का कुछ काम निकल गया, सो यू विल बी, बिकॉज यू आर फ्री नाउ ना, अब कुछ है नहीं करने के लिए, सो उसमें आपका कहीं ना कहीं रिदम टूटेगा और जो सिलेक्शन हो रहा था वो नहीं होगा। ये मैं गारंटी ले सकता हूं कि अगर स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन नहीं हो रही होगी तो जो रिदम टूटा मतलब सीधी बात है सिलेक्शन गया। तो वो रिदम को मेंटेन रखना है, कंसिस्टेंसी को, और इसलिए कोर्सेज वगैरह आपको हेल्प करेंगे। वहां पे जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स का भी हेल्प कर सकते हैं। डेली आप टारगेट बना लेंगे कि आज यार आज इतनी क्लास कवर करनी है, ये वाला टॉपिक कवर करना है, सो यू हैव ऑल डेली हैव अ टारगेट टू कवर एंड टू परफॉर्म। आप डेली टारगेट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, सो आप बिजी हैं और बिजी के साथ साथ जो कंसिस्टेंसी थी उसमें और इंप्रूवमेंट हो जाएगा, जितना स्कोर हो रहा था उससे और बेटर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बाकी ये ऑफर है आज के लिए, तो जिसको भी यूटिलाइज करना है इस नंबर पे कॉल करके या फिर गूगल फॉर्म भी भर सकते हैं। ओके, विद इन दिस वीडियो देयर इज अ गूगल फॉर्म। ओके, एक गूगल फॉर्म है, उसको भरिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। एंड बाकी बस उम्मीद के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।